बच्चों, हम जो है कल आपको पढ़ाए थे स्थिर वैद्युतिकी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल पढ़ाया गया था और वर्क डन और एनर्जी जो आपकी थी वो यू के इक्वल हुई थी जा करके, और उससे हमने रिलेशन निकाला था यू इक्वल टू 1/4πε0 Q1Q2/r²। ठीक, ये इतना हुआ था। अब आज जो है हमने कल ही के वीडियो में बोल दिया था कि विभव प्रवणता पढ़ाना है, तो आज हम विभव प्रवणता पढ़ेंगे। ठीक, बहुत डीप में पढ़ेंगे। विभव प्रवणता जो है एक सदिश राशि है, और सदिश राशि आप लोग जानते हैं कैसे होता है। वह राशि जो होती है जिसमें दिशा और परिमाण दोनों का पता होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? सदिश राशि कहते हैं। ठीक, विभव प्रवणता है क्या? विभव प्रवणता एक वायर लिया जाएगा, एक तार होगा, ठीक है। उस तार में जो है विभव के बारे में जानना होगा, विभव प्रवणता के बारे में जानना होगा, और एक बिंदु उसमें प्लॉट करेंगे। चलिए अब करके दिखाते हैं तो ज़्यादा सही रहेगा, मुझसे से भी सही रहेगा। देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, बायो में भी रहता है हायर क्लास में, और उसके बाद केमिस्ट्री में भी रहता है, और फिजिक्स में भी रहता है। इसे पोटेंशियल ग्रेडियंट कहा जाता है। ठीक, इस चीज को आप लोग पढ़ते तो होंगे बुक में, लेकिन जैसे हमने आपको बताया है कि कोई भी चीज पढ़ा जाए तो उसको पढ़ने के लिए कुछ बिंदुओं को जानना जरूरी होता है। जैसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं उस चीज को, ठीक, उसकी परिभाषा क्या होती है, फिर दूसरा तीसरा होता है उसका सूत्र क्या है, चौथा हमने बताया उसका मात्रक क्या होता है, पांचवा हमने बताया कि उसकी बीमा क्या होती है। ये पांचों चीजें नहीं दी हुई है इसमें, सबसे पहली ही चीज मिसिंग है बुक में। ठीक, तो हम आपको यहाँ पर बताए दे रहे हैं कि क्या मिसिंग टर्म है आपके बुक में, इसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, ये बुक में नहीं शो ऑफ किया गया है। ठीक, हम आपको बता रहे हैं किससे प्रदर्शित करते हैं। इसको यन से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक, इसे यफ से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, और ये नाम आप सुने होंगे, जाना माना नाम है। इसे त्रिभुज भी कहा जाता है, मैथ में इसको त्रिभुज भी कहा जाता है, लेकिन फिजिक्स में इसे जो है डेल्टा कहा जाता है। ठीक, इसी को उल्टा कर दिया जाए, मतलब इस तरह से। ठीक, तो इसे कहा जाएगा ग्रेडियंट। क्या कहा जाएगा? ग्रेडियंट। ठीक है, इसे क्या कहेंगे? ग्रेडियंट कहते हैं। ठीक, तो विभव प्रवणता को जो है हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ग्रेडियंट से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे करेंगे? ग्रेडियंट से हम रिप्रेजेंट करेंगे। आपकी मर्जी, चाहे एफ से लिखो, चाहे एन से लिखो, चाहे ग्रेडियंट से लिखो। ठीक, लेकिन हमारे जो आगे की क्लासेस में हम पढ़ेंगे जब, तब हमारा ये ग्रेडियंट ही ज्यादा यूज में आएगा। ठीक है, चलिए ये देखते हैं। तो विभव प्रवणता जान लेते हैं क्या है। इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं? रिप्रेजेंट किससे किया जाता है? ग्रेडियंट से। तीन लोगों से, एन से भी किया जाता है, एफ से भी किया जाता है, और ग्रेडियंट से भी किया जाता है। ठीक, पीसीएम के लिए है, फिजिक्स के लिए भी है, केमिस्ट्री के लिए भी है, और बायो के लिए भी। ठीक, तो ये टॉपिक हमारा ज्यादा यूजेबल है, क्योंकि ये टॉपिक जो होता है मैथ और फिजिक्स में इन्वॉल्व। ठीक, और ये दोनों टर्म्स जो हैं केमिस्ट्री में और बायो में इन्वॉल्व है। ठीक, इनका ये टर्म्स जो है केमिस्ट्री और बायो में यूज किए जाते हैं। ठीक, और ये भी आ जाता है। ठीक है, तो मोस्टली मतलब ये दोनों केमिस्ट्री बायो में मिलते हैं, और ये भी जो है तीनों जो है साथ में रहता है आकर के। ठीक, तो यहाँ पर हम जो है विभव प्रवणता को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? ग्रेडियंट से। इसे डेल्टा नहीं कहेंगे, ग्रेडियंट कहेंगे। डेल्टा किसे कहा जाता है? इसे कहा जाएगा त्रिभुज को। ठीक, और उसके बाद ग्रेडियंट का होगा, इसका उल्टा कर दिया जाएगा, इसे कहते हैं डेल्टा, और इसे क्या कहेंगे? ग्रेडियंट। ठीक, इसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं?
डेल्टा से, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ग्रेडियंट। ग्रेडियंट। इसे क्या कहेंगे? ग्रेडियंट। इसे हम ग्रेडियंट से प्रदर्शित करते हैं। अब आइए जान लेते हैं विभव प्रवणता है क्या। विभव प्रवणता जो होता है वही दो बिंदु आवेश लिए जाएंगे, ठीक है, जैसे हमने पीछे पढ़ा है वैद्युत विभव। ठीक, देखिए ओ पॉइंट है, यहाँ पर हमने प्लस क्यू चार्ज ले लिया, ठीक, और दूसरा पॉइंट यहाँ पर हम मान लेते हैं क्या, ए, ठीक। ओ से ए तक की दूरी हमने पिछले वीडियो में आपको बता रखी है, आर मानी थी, ठीक। तो हम यहाँ आर ना मान करके, ये तार है, ठीक, इस तार की लंबाई को हम मान लेते हैं चाहे यल चाहे एक्स, क्योंकि विभव प्रवणता जो होता है वो वायर के लिए यूज किया जाता है, ठीक। फिर ए से कुछ दूरी पर हमारा बिंदु बी है, ठीक। इस बिंदु पर बी पर हमारा परीक्षण आवेश क्यू नॉट प्रेजेंट है, यस सर, ठीक है, जो कि ए से बी के बीच की दूरी कितनी है, मतलब सूक्ष्म दूरी क्या है, dx मान लेते हैं, dx क्या है, डेल्टा x है, ठीक, या कुछ भी कर सकते हैं, dx लिख सकते हैं, dx है या डेल्टा x है, ठीक। और यहां से यहां तक की टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, b तक की x प्लस डेल्टा x, ठीक। बिंदु A पर विभव क्या होगा, B होगा, ठीक। बिंदु B पर विभव क्या होगा हमारा, बिंदु B पर हमारा प्लस क्यू चार्ज है, और बिंदु B पर विभव हमारा क्या होगा, तो जो बड़ा वोल्टेज है प्लस क्यू के कारण A पर जो विभव उत्पन्न होगा उसे हम V कहेंगे, वोल्टेज कहेंगे। अब यहां से यहां तक जाने में, मतलब जो एलिमेंट्री चार्ज था आपका कहाँ था, यहाँ पर था, प्लस क्यू नॉट यहाँ पर है, इसको यहाँ से यहाँ तक लाने में, हमको पकड़ के लाने में dx दूरी चलनी पड़ेगी, आपको पिछले वीडियो में बताया गया है। तो वोल्टेज की जरूरत पड़ेगी, बिना वोल्टेज के हम कैसे इसको यहाँ ला पाएंगे, ठीक। तो पहले भी हमारा जो विभव था वो कितना था, b था, ठीक। अब इसमें से डेल्टा x दूरी हमको इधर लौटना है, पीछे लेकर के इसको, ठीक। तो डेल्टा x दूरी जब हमको लौटना है, थोड़ी दूरी लौटना है, तो थोड़ा विभव भी चाहिए होगा, मतलब जैसे जिसकी शरीर वैसे उसका खाना पीना, ठीक। तो जब छोटी दूरी हमको चलना है तो छोटा विभव भी चाहिए, लेकिन छोटा विभव हमको कहाँ से लेना होगा, जो ये भी पैदा हुआ है इसी में से लेना है। मान लीजिए कि हमारे पास 10 वोल्टेज विभव है, ठीक, इसको हमको यहाँ लाना है, तो इसमें से हमको डेल्टा मतलब कुछ विभव इसमें से लेना होगा, लेकिन वो विभव किसके हिसाब से लेंगे, जो दूरी चल रहे हैं उसके हिसाब से। डेल्टा x दूरी चल रहे हैं, ठीक, तो डेल्टा x दूरी हम जब चलेंगे तो इसमें से क्या करेंगे, डेल्टा x माइनस कर देंगे 10 वोल्टेज में से, ठीक। तो वो हमारा निकल आएगा b से हमें चार्ज लेकर के आना है यहाँ तक वो, ठीक। यानी कि बिंदु b पर अगर पूछा जाए विभव कितना हमें चाहिए होगा, तो आप कहेंगे b में से डेल्टा x के कारण जो b चाहिए होगा वो क्या होगा, डेल्टा b, इसी में से घटा देंगे, यस, मतलब यूं कह सकते हैं कि डेल्टा x के कारण हमें विभव कितना चाहिए, डेल्टा b चाहिए, ठीक। तो हमको डेल्टा b चाहिए किससे, b से चाहिए, ठीक। तो यानी कि b पर हमारा टोटल रिक्वायरमेंट कितना हो जाएगा, रेजिस्टेंस वो विभव का b माइनस डेल्टा b होगा, ठीक, यस, ये हो गया, ठीक। तो अब यहां से हम इसकी परिभाषा लिखेंगे, ठीक है। तो यहां से आप परिभाषा लिखेंगे, जो डेल्टा x दूरी है, ठीक, और जो विभव परिवर्तन, विभव परिवर्तन क्या है आपका, डेल्टा p, ठीक, जो विभव चाहिए डेल्टा x के लिए जो हमको विभव चाहिए वही होगा, ठीक। तो विभव परिवर्तन तथा दूरी, तार की जो लंबाई है, ठीक,
का अनुपात जो होता है वो क्या कहलाता है? विभव प्रवणता। विभव प्रवणता। अभी देखिए निकाल के हम दिखाएंगे आपको, न्यूमेरिक डिफिनेशन लिख रहे हैं, ठीक। या एकांक, तार की एकांक लंबाई में हुए विभव परिवर्तन को हम क्या कहेंगे? विभव प्रवणता। प्रवणता कहेंगे, ठीक। ये तार ही है हमारा, वो भी जो लिया गया है, किसी तार में, किसी तार के एकांक लंबाई, लंबाई में विभव परिवर्तन, काहे का परिवर्तन? विभव परिवर्तन, ठीक, या विभवांतर कह सकते हैं, ठीक। विभव परिवर्तन को ही विभव प्रवणता कहते हैं। चेंज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इन पर यूनिट वायर, चेंज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इन पर यूनिट लेंथ ऑफ वायर इज कॉल्ड एज पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक। चेंज इन या चेंज इन परिवर्तन कह सकते हैं, चेंज इन पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक वोल्ट, ठीक, इन वायर पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक। अब इसका हम जो है वो लिखेंगे, सूत्र लिखेंगे, फार्मूला क्या होता है, ठीक। तो फार्मूला हम यहीं से लिख ले रहे हैं। विभव प्रवणता को किससे लिखा जाता है? ग्रेडियंट से। तो विभव प्रवणता इज इक्वल टू विभव परिवर्तन बटा सूक्ष्म लंबाई, सूक्ष्म लंबाई हमारी क्या है? डेल्टा एक्स, ठीक। अब विभव परिवर्तन हम लिखते हैं, तो हमारा विभव परिवर्तन ए से बी है, तो हम सबसे पहले अनंत से कहाँ लेकर के आएंगे? चार्ज को पहले बी पे लाएंगे, फिर उसके बाद कहाँ लाएंगे? ए पर लाएंगे, ठीक। तो बी में से ए घटा देंगे, ठीक। तो विभव परिवर्तन हमारा क्या होगा? ये इनफाइनाइट पर हमारा प्लस क्यू नॉट जाएगा, तो इसको यहाँ तक लाना होगा। तो यहाँ पर जो चार्ज मतलब विभव जनरेट होगा, इसके कारण वीबी होगा, और यहाँ पर क्या होगा? ये होगा, ठीक। तो ये हमारा कितना है? वी है, पहले से ही हमने मान रखा। ए पर वोल्टेज कितना जनरेट हुआ? हमारा वी है, ठीक। तो ये हमारा होगा वीबी माइनस वी ए टोटल अपॉन सूक्ष्म लंबाई हमारी क्या है? डेल्टा एक्स है, यस, ठीक। फिर यहाँ पर हम लिखते हैं वीबी हमारा कितना है? तो वी माइनस डेल्टा वी है, फिगर से क्लियर है। वी माइनस डेल्टा वी हो गया, और वी ए हमारा कितना है? जो प्लस क्यू चार्ज के कारण बिंदु ए पर विभव पैदा हुआ है, वो लिखा जाएगा, वी लिखा जाएगा अपॉन डेल्टा एक्स। अब इसे जो है विभव प्रवणता को हम रिप्रेजेंटेशन फॉर्म में लिख देते हैं, सांकेतिक भाषा में विभव प्रवणता को ग्रेडियंट लिखा जाता है इस तरह से। ग्रेडियंट इज इक्वल टू, ग्रेडियंट इज इक्वल टू v माइनस डेल्टा v माइनस v टोटल अपॉन डेल्टा x। v से आपका ये भी कट जाएगा, ठीक। डेल्टा इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस डेल्टा v अपॉन डेल्टा x, ठीक। इसी को चाहे डेल्टा बराबर लिखिए, हमने बताया इसे तीन चीजों से इसे रिप्रेजेंट किया जाता है, चाहे f लिखो, चाहे n लिखो, चाहे ग्रेडियंट लिखो, ठीक। तो चाहे आप n बराबर करके लिख दो, मतलब एग्जाम के लिए बता रहे हैं, मतलब दिया है कि विभव प्रवणता का सूत्र है, तो आप उसमें कंफ्यूज मत होइएगा। n बराबर माइनस डेल्टा v अपॉन डेल्टा x लिख दीजिए, चाहे, या आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं f इज इक्वल टू माइनस डेल्टा v अपॉन डेल्टा x, ठीक।
अगर एक तल के लिए कह दिया जाए तो एक तल के लिए हमारा दूसरा फार्मूला बन जाएगा। यहाँ पर होगा क्या, ये जो है आई कैप और जे कैप लगा करके लिख दिए जाएंगे। कैसे, माइनस बाहर लिख लेते हैं, आई कैप डी अपॉन डी एक्स डी आई अपॉन डी एक्स करके, और वी आई कैसे करके रहेगा यहाँ पर, या डी वी आई कर सकते हैं, डी आई और उसके बाद डी आई बाई डी एक्स, और उसके बाद जो है बी जे कर दीजिए, फिर डी जे अपॉन डी एक्स हो जाएगा, फिर वी के कर देंगे तो ये हो जाएगा डी के अपॉन डी एक्स। ठीक, अगर आप वी आई वी जे नहीं लिखना चाह रहे हैं तो यहाँ से आप इसे सीधे हटा करके वी जे और वी के हटा दीजिए, यहाँ पर सीधे लिख लीजिए कि v बराबर हमारा क्या है, माइनस डी आई बाई डी एक्स डी जे बाई डी एक्स एंड डी के बाई डी एक्स फॉर वन प्लेन, एक कार्तीय तल के लिए। ठीक, तो फिलहाल हमारा जो है इससे नीचे वाला कोई जरूरत नहीं है, ऊपर वाले से ही हमको मतलब है। ठीक, ये इतना हो गया हमारा। ठीक है, तो फार्मूला हमारा लिख गया है। अब इसके बाद हमको क्या लिखना है, मात्रक लिखना है। हो गया, तो चलो मात्रक लिखते हैं। यूनिट लिखना है। यूनिट क्या होगी, तो ग्रेडियंट की यूनिट मात्रक, दूसरा जो इधर होगा पार्ट आपका नंबर, माइनस से कोई मतलब नहीं है, माइनस सिंबल जो है ये रिप्रेजेंट करता है कि यहाँ जो डेल एक्स अभी बता रहे हैं आपको, इसको माइनस क्यों आया यहाँ पे। डेल का मात्रक क्या होगा, डेल्टा वी का मात्रक लिखा जाएगा, और उसके बाद डेल्टा एक्स का मात्रक लिखेंगे। ठीक, डेल्टा वी का मात्रक जैसा कि जानते हैं इलेक्ट्रिक वोल्ट है। ठीक, तो इसका मात्रक होगा वोल्ट। ठीक, और डेल्टा एक्स पर यूनिट लेंथ है। ठीक, तो पर यूनिट लेंथ है तो लेंथ मतलब लंबाई होती है, तो आपको बताया हुआ लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, चाप, त्रिज्या, इन सब की यूनिट्स क्या होती है, मीटर होती है। ये हम कैसे पता करेंगे, तो वोल्ट पर मीटर क्या हो जाएगा, वोल्ट पर मीटर। किसका यूनिट है ये, ग्रेडियंट का यूनिट है। ठीक, ये हमारा यूनिट हो गया। फिर उसके बाद इसका हमें डायमेंशन लिखना है, बीमा लिखेंगे, तो बीमा लिखेंगे हम डायमेंशन क्या होती है इसकी, ग्रेडियंट की डायमेंशन ऑफ ग्रेडियंट, ग्रेडियंट की बीमा इज इक्वल टू डेल बी की बीमा बाई एक्स अपॉन एक्स की डेल एक्स की बीमा। ठीक, तो डेल बी की बीमा आपको निकलवाया गया होगा, अगर नहीं याद है तो आप यहाँ से डेल बी को चेंज कर सकते हैं। ठीक, क्योंकि आपको बताया गया है, ध्यान दीजिएगा, इस टॉपिक का हम आगे यूज करेंगे, तो यहाँ से पहले समझ लीजिए क्या है। जैसे आप जानते हैं V इज इक्वल टू क्या होता है, डब्ल्यू अपॉन क्यू होता है। वहाँ पर एलिमेंट्री चार्ज दिया गया था, क्यू नॉट था। यस सर। अगर आपसे कहा जाए, यहाँ पर भी छोटी बात जान लीजिएगा, बहुविकल्प में पूछा जाता है कि जैसे देखिए यहाँ पर आपका ये ग्रेडियंट है, विभव प्रवणता है, और ये क्या है, डेल्टा एक्स है। यस सर। अगर तार की लंबाई हम क्या करें, बढ़ा दें, क्या करें, इस तार की लंबाई को हम ज्यों ज्यों बढ़ाते जाएंगे त्यों त्यों हमारा जो ग्रेडियंट है वो कम होता जाएगा। यस, क्या होता जाएगा, कम होता है। मतलब ये नीचे वाला टॉपिक जितना बढ़ाएंगे, ये वाला इधर बराबर के इस पर वाला टॉपिक का होगा, कम होता जाएगा। ठीक,
मतलब कहने का ये है कि when per unit length of the wire is increases then gradient मतलब potential gradient is decreases का होगा, घटता जाएगा। जैसे जैसे हम डेल एक्स को इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे हमारा क्या होगा, डेल ग्रेडियंट हमारा क्या होगा, डिक्रीज होता चला जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद जैसे कह दिया जाए कि डेल एक्स को हम कम करते जाएं, मतलब इसे हम लेस करते जाएं, डिक्रीज करते जाएं, तो हमारा ग्रेडियंट का होगा, बढ़ेगा, इंक्रीज करता चला जाएगा। ठीक, यस मतलब जितना तार छोटा होगा, ठीक, उतने उसका ग्रेडियंट का होगा, बढ़िया होगा, मस्त होगा। ठीक, और जितना तार लंबा होगा उस तार का ग्रेडियंट जो होगा उतने का होगा, कम घटिया होगा, बेकार होगा। ठीक, चलो देखते हैं आगे। तो डेल का यूनिट हो गया। अब यहाँ से हम डेल की बीमा लिखेंगे। ठीक, तो डेल की बीमा लिखने जा रहे हैं, तो डेल भी हमने बताया जो इस टॉपिक को हमें यूज करना है। आप फिर से देख लीजिए। तो सपोज दैट मान लीजिए हमें डब्ल्यू वर्क डन करना पड़ता है, किसके लिए, बी के लिए। यस हम भी वोल्टेज लेते हैं तो हम डब्ल्यू वर्क डन करते हैं। ठीक, मान लीजिए हमने थोड़ा वोल्टेज लिया, आपको हमने यहाँ पर डेल का मतलब क्या बताया है, डेल्टा का मतलब क्या बताया, थोड़ा, सूक्ष्म बताया गया है ना, लिखा नहीं क्या, सूक्ष्म दूरी चली गई तो क्या हुआ यहाँ पर, सूक्ष्म वोल्टेज दिया गया। ठीक, तो अगर हम यहाँ पर सूक्ष्म वोल्टेज लेंगे, ठीक, बैटरी हमारी थोड़ी चार्ज होगी तो कार्य की बैटरी क्या करेगी, कम करेगी। मतलब कहने का अगर मोबाइल आपका थोड़ा चार्ज है, ठीक, तो क्या होगा, किंचित काम है। ठीक, अगर साइकिल ले चार्ज है तो क्या होगा, साइकिल ले काम होगा। ठीक, देखो तो डेल की बीमा हो गई, डेल बी अपान डेल एक्स की बीमा हमें लिखनी है। ठीक, तो डेल बी का मतलब क्या होगा यहाँ पर, डेल डब्ल्यू अपान क्यू नॉट। यस, ठीक, यानी कि डेल बी की बीमा लिखनी है, यानी कि हम डेल डब्ल्यू अपान क्यू नॉट की बीमा लिखेंगे। इसकी जगह पे इसको फॉर्मेट मार देंगे डेल बी की जगह पर। यस, तो क्या हो जाएगा, डेल डब्ल्यू अपान क्यू नॉट की बीमा। ठीक, अपान डेल्टा एक्स की बीमा। अब देखिए जो आपका ये क्यू नॉट है, ठीक, ये चलाएगा कहाँ, नीचे। ठीक, तो ग्रेडियंट की बीमा लिखनी है, तो ग्रेडियंट की बीमा हो जाएगी डेल डब्ल्यू की बीमा अपान क्यू नॉट कहाँ चलाएगा, नीचे, डेल्टा एक्स के पास, क्यू नॉट इंटू डेल्टा एक्स की बीमा। ठीक, तो डेल डब्ल्यू, डेल से कोई मतलब नहीं, डेल इज ए फिजिकल कांस्टेंट। डेल एक क्या है, भौतिक स्थिरांक, भौतिक नियतांक है जिसका इस्तेमाल किया गया है उस राशि को प्रदर्शित करने के लिए। ठीक, जैसे कूलाम या ओम का नियम जब पढ़ते हैं तो ओम के नियम में आर थोड़ी ना आता है, आई के जो है प्रोपोर्शनल होता है, यस, हटाते हैं तो क्या आता है, आर आता है। ठीक, आर हमारा क्या है, फिजिकल कांस्टेंट है, भौतिक स्थिरांक या भौतिक नियतांक है। ठीक है, तो उसी तरह से डेल भी आपका क्या है, भौतिक स्थिरांक या फिजिकल कांस्टेंट। ठीक, तो डेल डब्ल्यू की बीमा हम लिखेंगे, तो डेल डब्ल्यू की बीमा कार्य होती है। यस सर, कार्य होता है, तो कार्य यानी कि जो ऊर्जा की बीमा होती है वही हम लिखेंगे। ठीक, अगर यहाँ से भी प्रॉब्लम है तो डब्ल्यू को भी आप चेंज कर सकते हैं। डब्ल्यू बराबर आपको बताया गया है क्या होता है, ये P2 D होता है, बल गुणे विस्थापन, और बल बराबर भी बताया गया है, काहे बराबर होता है, ये वेग बराबर होता है। ठीक, मैड हो गया। ठीक, और उसके बाद Q बराबर आपको बताया गया किसके होता है, IT के होता है, फर्स्ट लेसन। ठीक, तो हम जहाँ W है वहां पर हम क्या कर देंगे, मैड कर देंगे, और जहाँ Q है वहां पर क्या कर देंगे, IT कर देंगे। यानी कि यहाँ से आपसे कहा जाए कि आपको डेल्टा बी की बीमा लिखनी है, तो डेल्टा बी की बीमा लिखने के लिए W की जगह क्या लिखा जाएगा, मैड कर दें और उसके बाद IT कर दें। मतलब डेल्टा बी की बीमा लिखनी है या बी की बीमा लिखनी है तो हमको याद रखना चाहिए मेड इन इटली। क्या याद रखो, मेड इन इटली। इटली कहाँ रहेगा, नीचे रहेगा, और मेड कहाँ रहेगा, ऊपर रहेगा। इनका मतलब समझ जाइए क्या है, अपान। ठीक, यानी कि डब्ल्यू हटा करके हम क्या कर देते हैं, मैड अपान इट। ठीक, मैड इट, और उसके बाद आपका डेल्टा एक्स ऐसे रखते हैं, और उसके बाद संपूर्ण की हम अब बीमा लेते हैं।
तो यम आपका मास है, द्रव्यमान है, तो द्रव्यमान की विमा क्या होती है, कैपिटल लेटर है। एम ए क्या है, त्वरण है, त्वरण की विमा होती है एल टी की पावर माइनस टू। डी आपका विस्थापन है, विस्थापन की विमा क्या होगी, यल। ठीक, आई आई आपकी धारा है, ए। इसकी विमा ए होगी। टी एल सॉरी टी टी या टी की, टी समय है, समय का विमा कैपिटल लेटर टी होगा, और डेल्टा एक्स दूरी है, विस्थापन है। ठीक, इसकी विमा क्या होगी, एल। ठीक, ये एल से एल क्या होगा, समायोजित हो जाएगा, मतलब भस्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक, फिर यहां से इसको हम अरेंज कर ले रहे हैं। देखिए एम लिख लिया, ठीक, एल लिख लिया, ठीक, फिर टी की पावर यहाँ 1 है, ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो -2 पहले से ही है, तो -1 और जाएगा, तो इसके साथ क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या बच रहा है, ए बच रहा है, ए को ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ए की पावर -1। ठीक, एम एल टी की पावर -3, ए की पावर -1। ये आपका किसका बीमा हो जाएगा, ग्रेडियंट बीमा हो जाएगा। कोई छूट तो रहा नहीं, आई ये हो गया, टी टी हो गया, डेल एक्स ये हो गया, और ये चल चल खत्म हो गया। एम हो गया, एल हो गया, ए ऊपर सॉरी टी ऊपर ले जाएंगे तो टी की पावर -3 हो जाएगा, ए ऊपर ले जाएंगे पावर माइनस, बस बीमा हो गया है। बीमा के बाद चलिए रिलेशनशिप देखते हैं इलेक्ट्रिक वोल्टेज पोटेंशियल ग्रेडियंट में, पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। वैद्युत विभव व विभव प्रवणता में संबंध। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता रिलेशनशिप बिटवीन वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ई से लिखते हैं एंड विभव प्रवणता को कैसे लिखते हैं, ग्रेडियंट से लिखते हैं। ठीक, ई और ग्रेडियंट में हमको रिलेशन निकालना है। ठीक, क्या संबंध होता है ये देखना है। ठीक, चलिए थोड़ा फिगर फिर से देख लेते हैं। आपको बताया गया होगा कि जब सेम चार्ज होते हैं तो सेम चार्ज होने पर फोर्स क्या होता है, आउटसाइड लगता है। क्या होता है, आउटसाइड होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा, इनसाइड होगा। ठीक, यस तो ई और एफ और उसके बाद क्यू नॉट, इन तीनों में रिलेशन आपको बताया गया होगा फर्स्ट लेसन में। हम जानते हैं वी नो दैट E इज इक्वल टू क्या होता है, एफ अपान क्यू नॉट। मतलब परीक्षण आवेश क्यू नॉट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है क्या होती है, बल बटा परीक्षण आवेश के अनुपात के बराबर होती है। ठीक, दिस इंप्लाइज एफ इज इक्वल टू, यहाँ से निकाल दें तो हमारा क्या हो जाएगा, क्यू नॉट ई हो जाएगा। इसे हम फर्स्ट इक्वेशन मान ले रहे हैं यहाँ पे। ठीक, अब क्यू नॉट को जो है हमें डेल्टा एक्स दूरी खिसकाना पड़ रहा है बिंदु ए तक लाने में। यस ठीक, तो डेल्टा एक्स खिसकाया जा रहा है, तो यानी कि हमारे द्वारा कार्य किया जा रहा है। तो वो कार्य जो होगा वो कैसा होगा, थोड़ा सा होगा, क्योंकि थोड़ी दूरी चली जा रही है, डेल्टा एक्स दूरी थोड़ी है, यस तो थोड़ा कार्य भी होगा। ठीक, अब चूंकि क्यू नॉट आवेश को सूक्ष्म लंबाई या दूरी
डेल्टा एक्स विस्थापित करने में हमारे द्वारा कार्य क्या होगा? सूक्ष्म होगा। विस्थापित करने में सूक्ष्म कार्य डेल्टा डब्ल्यू। ठीक, तो डेल्टा डब्ल्यू जब लिखेंगे, ठीक, तो डेल्टा डब्ल्यू बराबर क्या होगा? एफ इंटू डी एक्स होता है, Yes. डी होता है, एफ इंटू F डी into होता D. है, डी होता है, लेकिन यहाँ पर डी हमारा है क्या? दिया। डेल्टा एक्स है। Yes, sir. ठीक, तो डी ने लिख करके हम क्या लिखेंगे? Del X. डेल एक्स लिखेंगे। Delta ठीक। X. अब इक्वेशन फर्स्ट का यूज कर लेंगे, समीकरण First. एक से एफ बराबर हमारा क्या है? क्यों नॉट ई क्यू नॉट ई है, तो एफ को फॉर्मेट मार देंगे, क्या लिख देंगे? क्यू नॉट ई इंटू डेल्टा एक्स। ठीक, फिर देखिए क्यू नॉट को उधर भेज देते हैं, डब्ल्यू के पास, तो डेल्टा डब्ल्यू अपान क्या हो जाएगा? क्यू नॉट हो जाएगा, Yes. और उसके बाद यहाँ क्या बच जाएगा? ई इंटू डेल्टा एक्स। Hmm. ठीक, तो आपको अभी अभी बताया गया है, और हाँ एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ गलती हो गई हमसे, ये कार्य जो है आपका, देखिए फोर्स अप्लाइड हो रहा है बाहर की ओर, ठीक, और विस्थापन कहाँ हो रहा है? अंदर की ओर हो रहा है। तो जब विस्थापन अंदर की ओर होगा तो वो दूरी हमेशा क्या लिखी जाएगी? माइनस में लिखी जाएगी। किसमें लिखी जाएगी? माइनस माइनस में। यहाँ से माइनस चलता रहेगा। ठीक, तो वहां पर जो हमने आपका विभव प्रवणता डेल्टा निकाला नहीं था, डेल्टा बी अपान डेल्टा एक्स करके माइनस में, ठीक, तो ये माइनस तो मान लो वहाँ विभव घटाए थे तो उसकी वजह से आया था, लेकिन यहाँ डेल्टा एक्स भी आपका क्या होता है? माइनस ही होता है। ठीक, तो आप डायरेक्ट भी कह सकते हैं कि माइनस जो जनरेट हुआ है वो ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट जो है फोर्स के अकॉर्डिंग्स ना होकर के क्या हो रहा है? अपोज कर रहा है। ठीक, फिर विपरीत दिशा में जा रहा है। ठीक, इसलिए वहां पर वैसा होता। तो अब देखते हैं, फिर उसके बाद हमने और भी बताया था आपको, मतलब B इक्वल टू आप जानते हैं W अपान क्यू नॉट होता है। Yes. अगर सूक्ष्म विभव होगा तो सूक्ष्म कार्य भी होगा, यानी कि डेल्टा W अपान क्यू नॉट हम क्या लिख सकते हैं? डेल्टा B के लिख सकते हैं। ठीक, ये इतना किसके बराबर हो जाएगा? डेल्टा B के बराबर हो जाएगा, और E हमारा ऐसे रहेगा माइनस डेल्टा X। ठीक, E ऐसे रोक लिया, और डेल्टा B अपान डेल्टा एक्स हमने इधर भेज दिया, माइनस भी इधर चलाएगा। ठीक, मल्टीप्लाई में है तो ये माइनस ऐसे लगा रहेगा। ठीक, राइट करके लिख लेते हैं, इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस डेल्टा B अपान डेल्टा एक्स। ठीक, तो हम आप जानते हैं कि डेल्टा B अपान डेल्टा एक्स किसके बराबर होता है? ग्रेडियंट के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? Gradient. तो आप ये भी लिख सकते हैं या ग्रेडियंट माइनस ग्रेडियंट लिख सकते हैं। ठीक, यानी कि यहाँ से यह स्पष्ट होता है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वो विभव प्रवणता के ऋणात्मक दर के बराबर बराबर होती है। ठीक, अर्थात वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता विभव प्रवणता की इक्वल होती है। ऋणात्मक दर के बराबर होती है। ठीक, ये इतना हो जाएगा। यही क्या है? ई और डेल में संबंध लिखा नहीं, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन ई एंड डेल। ठीक, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव प्रवणता में क्या संबंध होता है? तो ई जो होता है वो माइनस डेल के बराबर होता है। ये संबंध है। मान लो ऑप्शन में पूछ लिया जाता है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव प्रवणता में संबंध सूत्र है,
E बराबर माइनस एल लिखा रहे तब भी सही है, अगर E बराबर माइनस एन लिखा रहे तब भी सही है, अगर E बराबर माइनस एफ लिखा रहे तब भी सही है, क्योंकि हमारा जो ग्रेडियंट है मतलब जो विभव प्रवणता है वो एन एफ और ग्रेडियंट से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक, आज के लिए इतना ही, बाकी टुमारो पढ़ेंगे।